सियासत में दावों का पहाड़ जब चूर होता है तो साख भी मिट्टी हो जाती है और छा जाती है गर्द और फिर खामोशी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक चुनावी रणनीतिकार की साख को राख कर दिया है। वो रणनीतिकार जो खुद को चाणक्य से कम नहीं समझते थे, शायद अब भी समझते हो, क्योंकि ये है प्रशांत किशोर यानी पीके। 14 नवंबर 2025 के पहले तक जो शख्स टीवी कैमरों पर बैठकर नीतीश कुमार की विदाई और अपनी जीत की भविष्यवाणियां कर रहा था, वो आज खामोश है। कम से कम सार्वजनिक तौर पर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि पीके हाल में दिल्ली की गलियों में एक अदद राजनीतिक सहारे के लिए भटकते देखे गए। रिपोर्टों में दावा किया गया कि पीके ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के साथ हाल में बंद कमरे में 2 घंटे मीटिंग की। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस उस पीके पर दोबारा भरोसा कर पाएगी जिसने खुद को कांग्रेस का उद्धारक बताकर अपनी दुकान चलाने की कोशिश की और फिर राहुल गांधी के नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिए। बिहार चुनाव से पहले पीके ने जो माहौल बनाया वो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के टीजर जैसा था। जन स्वराज की पदयात्रा, करोड़ों के विज्ञापन और ये दावा कि नीतीश कुमार की जेडीयू 25 सीटें भी नहीं ला पाएगी। लेकिन जब ईवीएम खुली तो पीके की पोल पट्टी भी खुल गई। जन स्वराज के लगभग सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और वोट शेयर मिला महज 3%। जिन नीतीश कुमार की राजनीति खत्म होने का पीके दावा कर रहे थे, उन्होंने पीके की बताई संख्या से 3 गुना ज्यादा सीटें जीत ली। अब स्थिति यह है कि पीके की नेतागिरी तो जमी नहीं और चुनावी रणनीतिकार का जो धंधा जमा हुआ था उसकी नींव भी हिल सी गई। बिहार की जनता ने साफ कर दिया कि सोशल मीडिया की हवा और जमीन की हकीकत में जमीन और आसमान का फर्क होता है। बाकी दुनिया की तरह कांग्रेस के दिग्गज नेता भूले नहीं हैं कि बिहार में सक्रिय होने से ठीक पहले पीके कांग्रेस को अपना प्लान बेचने गए थे। वो कांग्रेस में पावरफुल पोजीशन चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी की टीम ने उनकी असलियत भांप ली। कहा जाता है कि पीके के सामने ऐसी शर्त रखी गई कि वो नमस्ते करके बाहर निकल लिए। उन्होंने कांग्रेस का ऑफर ठुकराया और बिहार में नया अभियान शुरू कर दिया। बिहार में पिटने के बाद उन्हें फिर से कांग्रेस याद आई है और वो प्रियंका गांधी के सामने दरबारी बने दिख रहे हैं। पीके की सबसे बड़ी समस्या ये बताई जाती है कि वो लुढ़कने लोटे जैसे हो गए हैं, यानी उनकी विचारधारा क्या है ये पता ही नहीं चल पाता। वो सुविधा के मुताबिक कभी इधर और कभी उधर हो जाते हैं। वो कभी नरेंद्र मोदी के लिए काम करते थे, फिर उनसे नाता तोड़कर नीतीश कुमार के सिपाही हो गए, फिर बन गए ममता दीदी के सिपह सालार। बिहार अभियान के दौरान भी कई लोगों को उनकी भूमिका संदिग्ध दिखी। 2024 के आम चुनाव के वक्त वो अचानक टीवी चैनलों पर प्रकट होने लगे और बीजेपी के 400 पार के नारे का समर्थन करने लगे। तभी लोगों को याद आने लगा कि नीतीश कुमार जब एनडीए से अलग हुए थे तब उन्होंने दावा किया था कि अमित शाह के कहने पर ही उन्होंने पीके को जेडीयू में रखा था। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं के भीतर ये डर है। कई नेताओं के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो मानते हैं कि पीके कहीं बीजेपी के स्लीपर सेल तो नहीं। वो कांग्रेस की मदद करेंगे या किसी और के इशारे पर पार्टी में ही सेंधमारी कर देंगे। रिपोर्टों की माने तो प्रियंका गांधी के साथ हुई मीटिंग में पीके ने बिहार और यूपी की राजनीति पर चर्चा की। ये दावा किया जा रहा है कि पीके को पता है कि राहुल गांधी उन्हें घास नहीं डालने वाले, इसलिए उन्होंने प्रियंका गांधी का दरवाज़ा खटखटाया है। पीके हमेशा से प्रियंका गांधी को राहुल गांधी से बेहतर नेता बताते रहे हैं। कई कांग्रेसियों को इस पर भी ऐतराज है और वो इसे परिवार में फूट डालने की कोशिश के तौर पर देखते हैं। ये भी दावा किया जाता है कि प्रियंका गांधी भी जानती हैं कि पीके एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने फायदे के लिए किसी का भी कंधा इस्तेमाल कर सकते हैं। 2017 के यूपी चुनाव में पीके की सलाह पर कांग्रेस ने अखिलेश यादव से हाथ मिलाया था और तब अंजाम क्या हुआ था ये सब जानते हैं।
क्या प्रियंका गांधी एक बार फिर पीके पर भरोसा करने की गलती करेंगी? ये सवाल कांग्रेस के अंदर से ही पूछा जा रहा है। प्रशांत किशोर के हाथ में आज ज्यादा विकल्प नहीं है। बिहार चुनाव के दौरान उन्होंने बीजेपी नेता सम्राट चौधरी और जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार को जिस तरह कोसा, उसके बाद एनडीए में उनकी एंट्री के सारे रास्ते बंद माने जा रहे हैं। बीजेपी आज की तारीख में नीतीश कुमार को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकती और सम्राट चौधरी का बढ़ता कद ये बताता है कि पीके के लिए फिलहाल बीजेपी के पास कोई सहानुभूति नहीं है। ऐसे में कांग्रेस ही उनकी आखिरी उम्मीद बची लगती है। पीके को एक सहारे की जरूरत है ताकि वो अपनी डूबती साख को बचा सके। कांग्रेस के भीतर एक गुट ऐसा है जो मानता है कि अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा के जाने के बाद पार्टी को एक प्रोफेशनल मैनेजर की जरूरत है। उन्हें लगता है कि पीके का अनुभव 2026 और 2027 के विधानसभा चुनावों में काम आ सकता है। इन 2 सालों में पश्चिम बंगाल, असम और यूपी समेत कई बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन दूसरा गुट पीके को अति महत्वाकांक्षी मानता है और मानता है कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्हें डर है कि पीके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के बजाय उसे अपने हिसाब से डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे। पीके की शर्त हमेशा एकाधिकार की रही है और कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी किसी बाहरी प्रोफेशनल को अपनी कमान नहीं सौंप सकती। प्रशांत किशोर आज एक विफल नेता और एक एक्सपोज रणनीतिकार के रूप में खड़े हैं। प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात ये बताती है कि पीके का आत्मविश्वास डोल गया है और उन्हें कांग्रेस के पंजे का सहारा चाहिए। लेकिन कांग्रेस से सहानुभूति रखने वाले राजनीतिक जानकार याद दिलाते हैं कि पीके ने हमेशा उन कंधों को झटका दिया है जिनका सहारा लेकर वो ऊपर चढ़े हैं। क्या प्रियंका गांधी पीके को फिर से मौका देंगी? वो भी तब जब उन्हें नसीहत दी जा रही है, पीके पर भरोसा मत करना। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर।